हेलो मैंने वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज ASP.NET कोर विथ एंगुलर की प्रोजेक्ट सीरीज का ये पांचवा पार्ट है और आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बिगिनर्स के लिए, मीडिएटर्स के लिए। अगर आप मतलब मीडिएटर लेवल के प्रोग्रामर हैं या आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि MS SQL को ASP.NET के साथ डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम कैसे समझेंगे कि ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। तीसरी चीज़, कौन सा कोड कहाँ प्लेस करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की सारी डिटेल्स हम बताने वाले हैं। तो आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो मिस बिल्कुल मत करिए आपके पर्सपेक्टिव से, ठीक है। बाकी मिस कर दीजिए तो आपकी प्रॉब्लम है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट को हम ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रहा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के लिए हमें SLN फाइल को डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट का जो है 2022 इस पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है पर कोई नहीं। एक्चुअली मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये हमारे विंडोज़ का साबुन स्लो है थोड़ा, ठीक है। और हमारी मशीन काफ़ी पुरानी है इसकी i3 जनरेशन के, सो डोंट माइंड। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। और सबसे पहले तो यहाँ पर एक बार प्रोजेक्ट हायरार्की आ जाए तो हम अपना स्टार्ट कर देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप इंटरमीडिएट हैं और आपके कलीग्स होंगे, अगर उनको नहीं पता, वो ASP.NET कोर्स सीखना चाहते हैं, साथ ही साथ एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ डील करना चाहते हैं, कोड फर्स्ट अप्रोच सीखना चाहते हैं, तो आप उनको शेयर ज़रूर कर दीजिए ये वीडियो। आई थिंक कि उस बंदे की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है और ये हमारा product.cs फाइल ओपन हुआ है। बेसिकली मैं अभी इसको क्लोज़ कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा पिछली वीडियो में हमने मॉडल वगैरह सीखा था, तो आप इसको देख लेना। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख के तब इसको देखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी वीडियो मिस मत करो। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करो, हम आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे जो भी हो पाएगा, जितना भी बन पाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी वीडियो मिस बिल्कुल मत करो, ठीक है। तो सबसे पहले करना ये है कि हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाने वाले हैं अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे, ठीक है। तो हम आते हैं अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे और यहाँ पे एक और फोल्डर बनाएंगे। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर। जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ ऑप्शंस आएगा, ये ऐड का ऑप्शन आएगा। इस ऐड का ऑप्शन पे आने के बाद न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे और नया फोल्डर का बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे मैं देता हूँ डेटा। बेसिकली ये डेटा क्यों मैं डेटा नाम का फोल्डर क्यों बना रहा हूँ इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेसिकली हम यहाँ पे DB कॉन्टेस्ट बनाने वाले हैं। DB कॉन्टेस्ट बेसिकली डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। और इसका क्या काम होता है और हम बनाते बनाते आपको बताएंगे। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे आएंगे और यहाँ पे हम क्लास पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लास पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको सिंपली अपने यहाँ पर आपको बॉटम पे देखने को मिल जाएगा क्लास नेम, ठीक है। ये क्लास नेम है और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लास C# का क्लास सिलेक्टेड रहेगा। तो इस क्लास से पहले या तो इस पूरे क्लास को आप सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐप DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी। बेसिकली ये ऐप DB कॉन्टेक्स्ट नाम से मैं एक क्लास बना रहा हूँ और ये क्लास हमारी जब बन जाएगी तो आपको भी दिखाता हूँ ये कैसा, इसका कुछ बॉयलर प्लेट कोड है, कुछ ऐसा आएगा जिसका जो एक नेम स्पेस रहेगा उसके अंदर एक क्लास बनी हुई है, ठीक है। अब इस क्लास पे हमें करना है क्या है, सबसे पहले तो हमें इसमें DB कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है, ठीक है। तो DB कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए यहाँ सिंपली आप यूज़ करो सेमीकोलन और सिंपली यहाँ पे आपको टाइप करना है DB। या ध्यान देना D का D कैपिटल होना चाहिए, DB का B आप नॉर्मल रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये बेसिकली प्री डिफाइंड क्लास है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये मैंने लिख रखा DB कॉन्टेक्स्ट और जैसे मैं यहाँ पे DB कॉन्टेस्ट लिख रहा हूँ, अब आप देखो यहाँ पर कोई सजेशन हमें नहीं दे रहा। हमें सजेशन क्या दे रहा है, हमारे ऐप DB कॉन्टेस्ट का। तो ऐप DB कॉन्टेस्ट नहीं रखना आपको, यहाँ पे हमें क्या रखना है, DB कॉन्टेस्ट रखना है। और DB कॉन्टेस्ट होता किस में है, आप यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस में लाइक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और यहाँ पर कोर के साथ .DB कॉन्टेस्ट भी लिखा है। तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, आपको यूज़ क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। इसको जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये ग्रीन कलर से हो जाएगा और टॉप पे आप देखोगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। एक तरीके से इंपोर्ट का ये इंपोर्ट करने का ट्रिक है बिल्कुल यूजिंग, उसके बाद यूजिंग एक कीवर्ड है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर
ये लिख देते हैं, तो ये हमारा इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का जो पैकेज है, लाइब्रेरी है, उसके अंदर हमारा क्या डिफाइन हुआ है, डीबी कॉन्टेस्ट डिफाइन हुआ। वो डीबी कॉन्टेस्ट क्या हुआ, यहाँ पर इनहेरिट हो गया, आ गया, यूज़ कर लिया गया, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इस पैरेंथेसिस इस करली ब्रैकेट के नीचे आएंगे और यहाँ पर अब हम यूज़ करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के साथ डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक पब्लिक कीवर्ड यूज़ करेंगे, पब्लिक एक्सेसफायर है ये, बेसिकली आप लोग अगर शीशा पढ़े होगे तो आपको पता होगा। उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं ऐप डीबी कॉन्टेस्ट। ऐप डीबी कॉन्टेस्ट कहाँ मिल गया आपको, जो हमने क्लास बनाई थी, ठीक है। उस क्लास को क्या करेंगे, अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन के साथ यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पैरेंथेसिस लगाना, उसके बाद आपको यहाँ क्या देना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ डीबी लिख के कॉन्टेक्स्ट लिखोगे तो यहाँ ऑप्शन सजेशन में आपको दिख जाएगा। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन हम यूज़ करने वाले हैं। और देखो एक चीज़ ध्यान देना, जब आप ऐसे यूज़ करोगे ना तो ये आपको सजेशन प्रॉपर बताता रहेगा। आप सिंपली एक टैब मारोगे तो आपका पूरा कोड लिख उठेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 की स्पेशलिटी है, या कह लो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की स्पेशलिटी है। जब आप कोड लिखते हो तो ऑटोमेटिक सजेशन देता रहता है। तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाता चलता हूँ। ये जो हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे यूज़ किया जा रहा है, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। ऐप डीबी कॉन्टेस्ट के लिए डीबी कॉन्टेस्ट ऑप्शन, और इसके लिए एक ऑप्शनल वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। इस ऑप्शनल वेरिएबल का क्या कर रहे हैं, एक बेस बना रहे हैं। बेस में क्या यूज़ करने वाले हैं, हम ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे इस ऑप्शन को, और इस बेस के अंदर जस्ट हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और जब पेस्ट कर दिया तो पेस्ट कर देने के बाद अभी भी यहाँ पे एरर आ रहा है। बेसिकली एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ये हमारा एक क्लास बन रहा है। तो क्लास के साथ हमें यहाँ पर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया। अब करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करने के बाद आपको करना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको इसे एज दिस छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट इस क्लास के बाहर आ जाना है। कौन से वाले क्लास में, जहाँ पे आपने डीबी कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट किया था। अब इसके जस्ट बाहर आके आपको क्या करना है, पब्लिक एक क्लास फिर से ऐड बन करने, और इसके साथ क्या यूज़ करना है, डीबी सेट यूज़ करना है। तो डीबी सेट यूज़ करने के लिए यहाँ आप सिंपली लिखो डीबी सेट। जैसे लिखोगे यहाँ पर उसके बाद एंगल ब्रैकेट यूज़ करो। एंगल ब्रैकेट यूज़ करने के बाद यहाँ पर आप क्या पास करोगे, अपना मॉडल पास करोगे। तो आपका मॉडल कहाँ है, आपने पिछले वीडियो में मॉडल बनाया था, ये रहा आपका मॉडल। अब इस मॉडल को डबल क्लिक करो, ओपन हो गया। इसका कौन सी क्लास है, प्रोडक्ट क्लास है। इस प्रोडक्ट क्लास को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आना अपने इस पर, और ये डीबी सेट के अंदर इसको पास कर देना। जब आप पास कर दोगे तो इसको मिलेगा नहीं, तो ये क्या कहेगा कि मुझे इंपोर्ट करो। तो इंपोर्ट करने के लिए आप क्लिक कर दोगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यूजिंग ऐप डॉट, ये हमारा नेम स्पेस का नाम है, डॉट मॉडल के अंदर हमारा प्रोडक्ट है। अब देखो एरर दूर हो गया। उसके बाद इसे आप जो भी नेम देना चाहो वो दे सकते हो। लेट सपोज मैं इसे देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक। और प्रोडक्ट देने के बाद आप जस्ट इसे एज ए मॉडल यूज़ कर रहे हो तो गेट सेट कर दो, और गेट सेट करने के बाद इसको सेव करा दो। तो ये आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट बन के तैयार हो गया, जो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या यूज़ किया गया है, हमारा ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट को एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करें डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शनल के साथ। और यहाँ पे एक ऑप्शन नाम का इंस्टेंस वेरिएबल लेता हूँ, जो कि बेस में हम इसे पास कर दिए, ठीक है। पास करने के बाद हमने ये क्लास के बाहर आ गए, और क्लास बाहर आने के बाद यहाँ पर हम अपने मॉडल को एज ए डीबी सेट में डाल दिए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा 0 रेफरेंस, ये 2 रेफरेंस दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमने 2 रेफरेंस यूज़ किए। कौन कौन से यहाँ पे दिखा रहा है, इस बेस ऑप्शन के अंदर 2 रेफरेंस यूज़ किए, एक ये और एक ये, ठीक है। अब लेकिन इसका भी कोई रेफरेंस नहीं बना, इसका भी कोई रेफरेंस नहीं बना, समझ गए ना। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा ऐप सेटिंग का। वहाँ पे हम डीबी कनेक्शन लिखेंगे। सोल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, और यहाँ ऐप सेटिंग डॉट जेसन को डबल क्लिक करते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको एक जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। ये जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने जो आपको डेमो में दिखाया था उस प्रोजेक्ट से उठाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे एक सेकेंड, ये वीडियो हमारा चल गया, हम अपने पुराने प्रोजेक्ट जो हमने आपको डेमो में दिखाया उससे उठा लेते हैं, क्योंकि अभी इसको लिखने के लिए एक एक वर्ड पर टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट पोर्टल रहा, और इस स्टूडेंट पोर्टल के अंदर हमने क्या करा था, जेस ऐप सेटिंग है, इसको राइट क्लिक करते हैं, जस्ट ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस करते हैं, और आपको दिखा दें यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान देना। बहुत सारे लोग मैंने देखा है
कि बहुत सारे लोग आर्टिकल्स में डाल रखे हैं कि सिंपल कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं और वो कनेक्शन स्ट्रिंग को एज ए या इसी पर पास कर देते हैं। तो हमने क्या बनाया, पहले एक मेन कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट कनेक्शन डाला और उसके अंदर क्यू एक एज ए कांस्टेंट डाल के इसके अंदर हमने डिफाइन करा है अपने कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, कुछ लोगों का कनेक्ट हो जाता है, कुछ लोग का नहीं कनेक्ट होता। तो मैं इसी कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ करके बताने वाला हूँ। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और ये पूरा सिंटैक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से उठा लेना। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे जस्ट मैंने पेस्ट किया, कॉमा एंटर किया और यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ कुछ चीज़ें चेंज करना है। ठीक है, लाइक चेंज जैसे क्या करना है, एक सेकेंड यहाँ पे देख लेता हूँ वर्ड रैप कहीं होता है क्या। आई थिंक वर्ड रैप होता होगा। बेसिकली वर्ड रैप करने से क्या होगा कि आपको प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, ये रहा वर्ड रैप। ठीक है, मैंने वर्ड रैप कर दिया। अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा और कैरेक्टर बड़ा हो जाए तो ज़्यादा सही है। मैंने कंट्रोल के साथ प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पे तो नहीं अप्लाई हो रहा है। चलो ठीक है। अच्छा, ये कुछ आई थिंक कनेक्शन डिस्कनेक्ट या कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ बड़ा होने का चांस हो तो कर दूँ मैं। ठीक है, नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ओके, नाउ अभी आपको आई एम श्योर आप 1080 पिक्सल में देख लेना या 720 पिक्सल में देखना, आपको दिख जाएगा। डेटा सोर्स हमारा क्या होता है, एसक्यूएल का चलो डेटा सोर्स में बता देता हूँ आपको। SSMS मैं बेसिकली अपना SQL सर्वर ओपन करता हूँ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम है और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। ठीक है, देखो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, अभी देखो ये जो ओपन हो रहा है। ठीक है, जब ओपन होगा तो एक छोटा सा पॉपअप आएगा डेटाबेस कनेक्शन के लिए। तो उस कनेक्शन में मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। अभी यहाँ पे जो हमारा डेटा सोर्स है, तो इस डेटा सोर्स का नेम मैच करना बिल्कुल हमारे डेटाबेस के उस मतलब उससे कनेक्शन स्ट्रिंग से मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और आप देख सकते हो ये देखो सेम चीज़ वैसे ही है। मैं इसका थोड़ा सा, अच्छा ये अब हटेगा नहीं, तो यही चीज़ सेम टू सेम वहाँ पर लिखी गई है और इसको मैं करता हूँ ओके। ठीक है, जैसे मैंने ओके किया उसके बाद ये कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर सारा का सारा डेटा आपको लिस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, देखो ये ओके हो गया और इसको मैं यहाँ पे सारा डेटाबेस आएगा। इसको मैं करता हूँ क्लोज, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। तो यही चीज़ हमारा डेटा सोर्स हमारे कनेक्शन सर्वर का नाम है। उसके बाद इनिशियल कैटलॉग से मतलब क्या हुआ कि आपको पूछ रहा है कि इनिशियल कैटलॉग मतलब आपका डेटाबेस कौन सा है। ठीक है, इनिशियल कैटलॉग मतलब डेटाबेस कौन सा है। तो मैंने पुराना बनाया था स्टूडेंट्स नेम से। अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर डेटाबेस में स्टूडेंट्स नेम का डेटाबेस दिखेगा, ये रहा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से अभी हमारा क्या है, कौन सा डेटाबेस बना रहे हैं, हम प्रोडक्ट बेस बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, प्रोडक्ट देखो इसका मैं कैरेक्टर पहला वाला कैपिटल कर दे रहा हूँ, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट या तो ई कॉम कर देते हैं, ई कॉमर्स का है, ई कॉमर्स। ठीक है, मैंने ई कॉमर्स नाम से डेटाबेस बना रहा हूँ। अगर आपको दिखा दूँ तो ई कॉमर्स नाम से डेटाबेस कोई सा भी नहीं बना। स्कूल, स्टॉक इन्वेंट्री, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड, टेस्ट डेटाबेस, टेस्ट डीबी, इतने सारे मतलब डेटाबेस बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या रख दिया, इनिशियल कैटलॉग को ई कॉमर्स लग दिया। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू रखना आप। ठीक है, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन होता है नॉर्मल, क्योंकि मैं यही एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों में कोई अलग से स्पेशल सर्वर नहीं होगा। अगर स्पेशल सर्वर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको यूज़र आईडी या पासवर्ड डिफाइन करना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं डिफाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हमने ट्रू रखा है, ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू रखा है और यहाँ पे मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट को भी ट्रू रखा है और इनक्रिप्ट को भी ट्रू रखा है। ठीक है, ये सारे कीवर्ड को आपको ट्रू रखना है। कभी कभी किसी का मशीन में क्या होता है कि ये चीज़ें ट्रू ना होने की वजह से आपका कनेक्शन बना नहीं पाता जब आप डेटा माइग्रेशन करेंगे। एज यू नो कि हम कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, तो हम डेटा माइग्रेशन करेंगे और जो डेटा माइग्रेशन करेंगे तो उस केस में एरर आ सकता है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारे program.cs का। ठीक है, क्योंकि ये हमारा डेटाबेस की कनेक्शन बना रहा है, लेकिन अब वो कनेक्शन को आगे कैसे हमें प्रोजेक्ट कैसे समझेगा, तो प्रोजेक्ट की एंट्री पॉइंट program.cs होता है, एज यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पर हम इसको डबल क्लिक करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम अपनी सर्विस को इंजेक्ट कराएंगे। ठीक है, सर्विस को कैसे इंजेक्ट कराएंगे बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो कि ऐड एंड पॉइंट API एक्सप्लोरर, ठीक है, एंड पॉइंट एक्सप्लोरर है और उसके बाद है सर्विस ऐप ऐड स्वैगर जिन। ठीक है, जो स्वैगर की हमारी API टेस्टिंग है यहीं से आ रही थी। ठीक है, अगर आपको याद हो
तो यहीं से सारा चीज़ आ रहा था। उसके बाद हमने एक बिल्डर यूज़ किया है और बिल्डर में हमारा सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके लिए भी हम इसको भी हम उठाएंगे कहाँ से, अपने प्रोजेक्ट से ही उठाएंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं अपने ये आगे इस पर स्टूडेंट पोर्टल में और राइट क्लिक करते हैं और इसको भी हम ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड प्लस प्लस में। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर देखो लिखा है ऐड सर्विस फॉर कंटेनर, ठीक है। तो इस सर्विस को हम यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो इसको मैं पूरा कमेंट के साथ इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं अपने प्रोजेक्ट में लाके आपको बताता हूँ कैसे इसे काम क्या है। देखो एक चीज़ ध्यान देना, मैंने यहाँ पे आपको देखो मैंने कहाँ यूज़ किया है, वेयर बिल्डर के बाद जहाँ पर आपको क्रिएट बिल्डर जो क्रिएट हो रहा है आपकी वेब एप्लीकेशन की जो सर्विस है उसके अंदर क्रिएट बिल्डर है और उसके अंदर जो आर्गूमेंट्स है उसके जस्ट नीचे हमने पास किया है, ठीक है। तो आपको भी कहाँ करना है, ये देखो यहाँ पर ये चीज़ है और ये ऐड सर्वर टू कंटेनर है, इसी के बाद जस्ट हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन हुआ। अब देखो ऐप DB कॉन्टेस्ट मैंने लिखा, ऑटोमेटिक यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये यूज़ कैसे होता है अब आपको मैं बता दूँ। तो बिल्डर जो होता है ये हमारा बिल्डर है, एक वेरिएबल लिया वेब एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट बिल्डर और उसके अंदर जितने भी सारे आर्गूमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस वेरिएबल में आ गए, ठीक है। अब बिल्डर डॉट सर्विसेज, इसके अंदर एक सर्विसेज नाम का मेथड है और इस सर्विसेज के अंदर क्या यूज़ होता है, ऐप DB कॉन्टेस्ट यूज़ होता है। और ऐप DB कॉन्टेस्ट के अंदर ऐप DB कॉन्टेस्ट एज ए आर्गूमेंट पास हुआ और ये एज ए ऑप्शनल एक वेरिएबल लिया जाता है। अगर कभी आप लोग ध्यान दो, जब हमने एंगुलर बताया था, एंगुलर में फ़िल्टर वगैरह लगाया था, तो फिल्टर में कॉल बैक की तरह हमारा क्या होता था, इंस्टेंस एक वेरिएबल लेता था, उस वेरिएबल के बिहाफ पे चलता था। तो यहाँ एक एज ए इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया गया इस ऐप DB कॉन्टेस्ट का और उसके बाद क्या किया जा रहा है, ऑप्शन डॉट यूज SQL सर्वर, यूज SQL सर्वर प्री डिफाइंड। अब इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है इसके अंदर आया और इसके अंदर की प्रॉपर्टी क्या है, यूज SQL सर्वर है और इसको एज ए पैरेंथेसिस के अंदर अब हम फिर से क्या यूज़ कर रहे हैं, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन प्री डिफाइन हमारा कीवर्ड होता है, उसके अंदर गेट सेक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब देखो कुछ लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं यूज गेट सेक्शन हटा के यूज SQL यूज़ करते हैं, ठीक है। बट मैंने यहाँ क्या यूज़ किया, गेट सेक्शन। और सेक्शन में क्या मिलेगा हमको, कनेक्शन स्ट्रिंग QA। तो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग QA कहाँ था, यहाँ था, कनेक्शन स्ट्रिंग QA ये रहा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, एज ए एरे में पास कर दिया QA स्ट्रिंग, QA कॉन्टेस्ट क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको यूज़ किया। अब हम बात करते हैं, फिर से आते हैं यहाँ पर, आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हो तो उसके बाद है बिल्डर सर्विस ऐड कंट्रोलर्स, आपको यहाँ पे भी मिलेगा बिल्डर सर्विस ऐड कंट्रोलर मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड एंड पॉइंट एंड ऐड स्वैगर जेन दोनों मिलेगा, लेकिन इसके बाद हमें एक बनाना पड़ेगा रिपोजिटरी, उस रिपोजिटरी को हम यूज़ करेंगे। तो इस रिपोजिटरी को हम करते हैं कॉपी यहाँ से, अभी इसको हम बनाएंगे, आपके सामने बनाएंगे, बस हमें वहाँ पर नेम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सेकेंड, ये रहा, इसके जस्ट नीचे हम पेस्ट करते हैं। अब जब पेस्ट करेंगे तो आएगा एरर इसलिए आएगा क्योंकि इसे तो मिलेगा नहीं स्टूडेंट रिपोजिटरी। तो स्टूडेंट रिपोजिटरी अब हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे चलो हम आपको बताते हैं। तो उसके लिए आपको करना ये है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आना है और अगेन एक फ़ोल्डर बनाना है। राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे आएंगे, न्यू फोल्डर पे आएंगे और यहाँ हम देंगे रिपोजिटरी दिए। अब इस रिपोजिटरी के अंदर राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और एक क्लास बनाएंगे। अब ये क्लास जो होगी ये आपका फिर से ये एज ए रिपोजिटरी वर्क करेगी, ठीक है। तो हम इस पर क्या देने वाले हैं, हमारा प्रोडक्ट डिटेल है तो हम यहाँ देते हैं प्रोडक्ट रिपोजिटरी, ठीक है। मैंने लिखा प्रोजेक्ट रिपोजिटरी, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकती है, माइंड मत करना क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है बताने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोजिटरी पे मैंने क्लिक कर दिया और हमारा एज ए प्रोजेक्ट रिपोजिटरी यहाँ पे बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे बॉयलर प्लेट आया है सिर्फ एज ए रिपोजिटरी का। तो अभी हमें करना क्या है, ध्यान से समझना, इसमें करना ये है कि सबसे पहले तो जो हमारा नेम स्पेस मान लो ये हो गया, आपको पता है नेम स्पेस के अंदर, उसके बाद एक हमारी प्रोजेक्ट रिपोजिटरी नाम से क्लास इनहेरिट हुई, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद ये जो हमारा जो क्लास के अंदर का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करूँगा जो कि ऐप DB कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यूज़ किया प्राइवेट एक्सेसफायर और प्राइवेट के अंदर हम यहाँ पे एक और कीवर्ड यूज़ करेंगे रीड ओनली,
और रीड ओनली के अंदर हम क्या पास करेंगे, ऐप DB कॉन्टेक्स्ट, ऐप DB कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जैसे मैंने इसको लिख के एंटर किया, टॉप पे आप देख सकते हो डेटा के अंदर ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया। अभी इंसर्ट हो गया, अभी एक सजेशन दे रहा है कि अंडरस्कोर ऐप DB कॉन्टेक्स्ट से आप यूज़ कर लो, बट नहीं, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा DB, क्योंकि मुझे एज ए समझना है कि हाँ ये डेटाबेस की कनेक्टिविटी में कर रहा हूँ, और डेटाबेस से जो कनेक्शन मैं बनाया हूँ, जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए मैंने मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज किया हो, उसको एज ए हम DB नाम से यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, ये DB हो गया। अब उसके बाद जस्ट थोड़ा सा नीचे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक अगेन पब्लिक क्लास। ठीक है, 1 सेकेंड, पब्लिक अच्छा, ये सजेशन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे हमने इसे टर्मिनेट नहीं किया, अब दे देगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस किया, देखो आ गया पब्लिक। मैं अरे बाबा, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्पेस, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा जो रिपोजिटरी है, तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी मैंने लिखा, और उसके बाद ये देखो सजेशन दे दिया कि ऐप DB कॉन्टेस्ट एज ए DB कॉन्टेस्ट आप DB यूज़ करो। तो नहीं, मैं यहाँ पे DB नहीं यूज़ करूँगा, इसको मैं दूंगा कि भैया ये DB कॉन्टेस्ट है, एज ए ऐसे लिखूँगा। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। और उसके बाद इसने कर्ली ब्रैकेट बनाया और क्लोज कर दिया, इसके अंदर मैं डिफाइन करने वाला हूँ, एक सेकंड, ऐसे। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या डिफाइन करूँगा, दिस डॉट DB, जो हमारा ऊपर टॉप पे मैंने दिस डॉट DB किया है, उसको एज ए DB कॉन्टेस्ट हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये भी जो DB कॉन्टेस्ट में है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी इस दिस डॉट DB में इनहेरिट हो जाएगी, मतलब असाइन हो जाएगी, इनहेरिट क्या, असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया DB कॉन्टेस्ट। अब उसके बाद ये एक तरीके से समझो कि हम एज ए अब API बनाने शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहली API जो बनाना है वो गेट करने के लिए बनाना है। तो गेट करने के लिए बनाएंगे तो हम जस्ट यहाँ पे एक आपको अब दिखाएंगे एकदम एग्जैक्ट चीज़ कि एसिंक्रोनियस मेथड और एसिंक और अवेट का काम क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया पब्लिक, और यहाँ मैं दे रहा हूँ एसिंक मेथड, मैं एसिंक टाइप का मेथड बना रहा हूँ। एसिंक के साथ आप यूज़ करोगे टास्क, कि एज उसको टास्क असाइन करोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे टास्क यूज़ किया, आप एंगल ब्रैकेट यूज़ करना, और अब यहाँ पे आपको यूज़ करना क्या है, एक्शन रिजल्ट। ठीक है, एक्शन रिजल्ट में मतलब नहीं, एक्शन रिजल्ट नहीं, मान के चलो आपको एज ए लिस्ट चाहिए। ठीक है, डेटाबेस से आपको लिस्ट चाहिए, और वो लिस्ट होगी किस टाइप की, ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ देता हूँ प्रोडक्ट टाइप की, एज हम अपना मॉडल पास करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले आ गया सजेशन, तो मैंने मॉडल पास कर दिया, तो आप टॉप पे देख सकते हो हमारा मॉडल यहाँ पर यूज़ हो गया। ठीक है, यूज़ ऐप .NET कोर विथ एंगुलर डॉट मॉडल। ठीक है, मॉडल साथ ये इंपोर्ट हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आपको करना ये है कि आप अपने मेथड का नाम डिफाइन करना, तो मैंने यहाँ देता हूँ गेट, ये प्रॉपर आपको सजेशन देता रहेगा अपने हिसाब से। ठीक है, गेट ऑल, और यहाँ पे मैं देता हूँ प्रोडक्ट, कि भैया आपको जो भी प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट चाहिए आप ऑल प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, उसके बाद अगेन अब हम यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, और इसके अंदर क्या कराएंगे, रिटर्न कराएंगे। रिटर्न क्या कराएंगे, अवेट के थ्रू। अवेट मतलब कि डेटा जब तक आए, मतलब जब आपका मेथड हिट हो जाए। ठीक है, पहले लिख लेता हूँ DB, और DB के अंदर क्या यूज़ हुआ है, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, DB के अंदर प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट के अंदर डॉट टू लिस्ट एसिंक। ठीक है, ये हमारा टू लिस्ट एसिंक आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका टू लिस्ट एसिंक, और पैरेंथेसिस लगा दो, टैब प्रेस करो, टैब प्रेस करो, और यहाँ पर आप एज ए अपना मतलब DB। ठीक है, यहाँ पे आपने यूज़ करना है, यहाँ पे तो कुछ यूज़ नहीं करना क्योंकि आपको डेटा लेना है। ठीक है, आपको कोई पोस्ट नहीं करना, तो आप इसको सेव कर देना। अब आपका क्या हुआ, अब इसको मैं समझाता हूँ। एसिंक टाइप का ये मेथड है। एसिंक टाइप मेथड मतलब जब ये हमारा गेट ऑल प्रोडक्ट हिट होगा,
तो ये क्या करेगा, असिंक करेगा, मतलब API पे हिट किया, सर्वर पे हिट किया और वहाँ से डेटा ला रहा है। मान लो दूसरा कोई इसी के जस्ट नीचे मैंने एक दूसरी API अभी लिखने चल रहा हूँ, मान लो उसकी प्रायोरिटी है कि इससे कम समय लेगा, तो क्या करेगा, ये इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा कि भैया आप दूसरी वाली API को भी हिट कर दो। तब तक ये क्या कर रहा है, इसका रिजल्ट वेट कर रहा है। मतलब जब वो उस मान लो ये 5 मिनट में आने वाला था इसका रिजल्ट, ठीक है, और दूसरे वाले का 1 ही मिनट में आ जाएगा, तो ये असिंक क्या करेगा, ये रिफ़र कर देगा दूसरे वाले को, तो दूसरा वाला API हिट करके रिजल्ट ला के दे देगा। फिर अगेन आगे तब तक ये इसका भी टास्क पूरा हो गया रहेगा, तो इसको भी आगे रिजल्ट दे देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप असिंक और अवेट को समझ सकते हो एक जेनरिक वे में। ठीक है, लेकिन अगर आप डेफिनेशन की सोचो तो डेफिनेशन एकदम अलग है। ठीक है, डेफिनेशन भी एकदम अलग है, उसको आप पढ़ लेना और आप पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हम समझा देंगे आपको कि करना क्या है आपको। ठीक है, असिंक अवेट होता क्या है, कैसे काम करता है, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगेन आते हैं एक दूसरा API बनाते हैं। मैं अगेन लिया पब्लिक, और यहाँ पब्लिक के बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ जस्ट असिंक यूज़ किया। असिंक यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे दिया टास्क। ठीक है, टास्क के बाद अब यहाँ पे मैं क्या दूंगा, सेव प्रोडक्ट मैं देने वाला हूँ। सेव प्रोडक्ट बेसिकली ऐड करने के लिए, सेव प्रोडक्ट, और सेव प्रोडक्ट के बाद मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ किया। अब पैरेंथेसिस के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं प्रोडक्ट अपना मॉडल, तो मैंने प्रोडक्ट मॉडल यूज़ किया और इसमें जस्ट पास कर रहा हूँ वर्चुअल मॉडल, VM पास कर दिया। ठीक है, मैंने वर्चुअल मॉडल पास कर दिया और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे अवेट के साथ जस्ट अवेट, और उसके बाद मैंने यहाँ लिखता हूँ DB डॉट, और DB डॉट के बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ये प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डॉट ऐड, सॉरी एस लिख रहा हूँ, ऐड असिंक। ठीक है, और इस ऐड असिंक के साथ हमारा वर्चुअल पास हो जाएगा, मतलब इसमें जो भी डेटा होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पे आएगा और इसके थ्रू ऐड असिंक के साथ पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, एक सेकंड, नहीं भैया नहीं जाना कहीं ना रुक जाओ, अरे क्या कर रहे हो यार। ठीक है, रुक गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, पहला मैंने API बनाया असिंक गेट ऑल करने के लिए, दूसरा बनाया पोस्ट करने के लिए। तो आई थिंक कि ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक कंट्रोलर बनाऊंगा, कंट्रोलर बनाने के बाद डेटा माइग्रेशन करूंगा और साथ ही साथ अपडेट DB करूंगा। अपडेट डेटा माइग्रेशन, अपडेट DB करने के बाद आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा कि डेटाबेस में ऑटोमेटिक यहीं से कैसे हम पूरा जितना मॉडल बनाए, इस मॉडल के रेफरेंस पे हमारा डेटाबेस का कैसे डेटाबेस बन गया, कैसे उसके अंदर टेबल बन गया और टेबल कैसे डिफाइन हो गया, कैसे वर्क करने लगा। ठीक है, उन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट, जिससे कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ यूज़ हुआ है क्या, नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं क्या क्या मैंने सीखा। सबसे पहले एक हमने DB कॉन्टेक्स्ट बनाया, जो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हमने ऐप DB कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट किया। उसके बाद फिर हमने अपने प्रोडक्ट ऐप सेटिंग में आया, ऐप सेटिंग में हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया। कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग को अपने API में यूज़ करके डेटाबेस साथ कनेक्ट कराते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, सर अपने program.cs पे आया और program.cs पे आने के बाद अपने सर्विस को इंजेक्ट किया। ये सर्विस हमने ऐप DB कॉन्टेक्स्ट थ्रू द ऐप DB कॉन्टेक्स्ट हमने करके एक सर्विस इंजेक्ट किया, जो कि हमने उसमें बनाया था, किसमें बनाया था, कनेक्शन स्ट्रिंग में बनाया था। और उसके बाद हमने एक रिपोजिटरी बनाई, रिपोजिटरी में हमने API बनाया किसकी, गेट ऑल की और सेव डेटा की। अब इसके बाद आपको करना यह है कि आपको एज ए कंट्रोलर बनाना है इसके रेफरेंस पे, गेट ऑल प्रोडक्ट के लिए और सेव प्रोडक्ट के लिए एक कंट्रोलर बनाने के बाद हम अपनी API टेस्ट करेंगे स्वैगर में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइज।